उस टाइम में आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था क्या आपने? मैंने बोला था उनको, तो उनका कोई कॉन्ट्रैक्टर था, वो उल्टा सीधा बात कर रहा था मेरे को। कुणाल करके था कोई, वो गणेश शिंपी का कोई दोस्त है, उन्होंने उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला हम साफ करवा देंगे, पर कुछ हुआ ही नहीं आज तक। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. हर किसी का सपना होता है, सपना अपने घर का, सपनों के घर का, और इसी सपने को साकार करने के लिए क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी आपके लिए लाए हैं इजी हाउसिंग लोन्स। 20 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के हाउसिंग लोन्स, क्विक अप्रूवल और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। तो समय आ चुका है अपने सपनों को साकार करने का। आज ही अप्लाई कीजिए क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी 9011280000। आज आए हैं पारस बिल्डिंग में। कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ दिखाई दी कि पारस बिल्डिंग जो कुर्ला कैंप परिसर में लाल साईं बंगलो के पीछे ये बिल्डिंग है पारस अपार्टमेंट। पारस अपार्टमेंट के बिल्डिंग के बगल में ही कुछ ऐसे घर है। उनकी शिकायत थी कि हमारे इन बिल्डिंग के ड्रेनेज की वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ है। तो जब हमने उनका पक्ष रखा तो हमने सोचा हम इनसे भी इनका पक्ष ले लें। तो आज पारस बिल्डिंग में आए उनका पक्ष लेने के लिए। सनी रूपानी जी इसी बिल्डिंग में रहते हैं, 103 फ्लैट नंबर है आपका। और आज इनसे ही पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, कि क्यों आप अपना ड्रेनेज नहीं बना रहे हो और इस ड्रेनेज के कारण आपके पड़ोसियों को काफ़ी दिक्कत है। तो पूछते हैं इनका क्या कहना है इस विषय के अंदर। एक्चुअली क्या हुआ था, आज से 4-5 साल इनका बोलना है कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, तो वो टाइम पे इस मुद्दे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और वो पीरियड में ही क्या हुआ, इन्होंने अपने जो छोटे छोटे घर थे वो बड़े करवा दिए अवैध तरीक़ों से, इलीगल तरीक़ों से। और जो नगर सेवक अभी हम जिनको ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो फ़ोन वोन कर रहे हैं, आपसे भी शायद उनकी बात हुई थी, तो उन्होंने वो टाइम पे क्यों नहीं ध्यान दिया था कि यहाँ पे 4-5 घर जो है इन्होंने हाइट बढ़ा दी, अपनी ऊपर कर दिया। और ड्रेनेज का कारण भी वही है, क्योंकि वो लोग ही वहाँ से कचरे फेंकते हैं। और जब ये काम हो रहा था तब भी मैंने ये मुद्दा उठाया था, मैंने फ़ोटोज़ निकाले थे, पर किसका घर बन रहा था तो हमको कुछ उसमें बाधन नहीं बनना था, हम लोग को उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं देना था। पर उन्होंने जब वो काम करवाया था तो जो उनका पूरा प्लास्टर, जो कचरा, वो उन्होंने सब ये साइड फेंकवाया था। हमने उनको बोला भी था मत करो, उन्होंने बोला हम साफ़ करवा देंगे। ये हमारी उनसे बात हुई थी, पर ठीक है। पर उसके बाद अभी भी उनका घर जैसे ऊपर हो जब ये अवैध तरीके से उनके घर बन रहे थे और वो कचरा यानी जो मलबा, जो कचरा निकलता है एक घर बनाने में, कभी ईंट, कुछ पत्थर के टुकड़े, कुछ सीमेंट, तो उस टाइम में आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था क्या आपने? मैंने बोला था उनको, तो उनका कोई कॉन्ट्रैक्टर था, वो उल्टा सीधा बात कर रहा था मेरे को। कुणाल करके था कोई, वो गणेश शिंपी का कोई दोस्त है, उन्होंने उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला हम साफ करवा देंगे, पर कुछ हुआ ही नहीं आज तक। और आपने ही देखा कैसे प्रॉब्लम हो गया। और दूसरी बात, ये जो है नीचे जो ड्रेनेज है, ये जो है हमारे प्रीमाइसेस में नहीं आता है, ये हमारे नहीं है, ये शॉप बिल्डर के है, ठीक है। तो हमारा इसमें इन्होंने क्या, गेट भी नीचे की चोरी हो गई है और उसके वजह से ड्रेनेज के ढक्कन चोरी हो गए हैं। और ये लोग जो कचरा फेंकते हैं वो सीधा वहाँ पे जाता है। यानी यहाँ पे जो नीचे जो आपके बिल्डिंग के नीचे जो दुकान है वो बिल्डर के है जी, बिल्डर के पोजीशन में है। हाँ, आपके बिल्डिंग का उन दुकानों से कोई वास्ता नहीं है? कोई वास्ता नहीं। तो फिर जब आपने ड्रेनेज जब खराब हुई, तो आपने उनका ऐसे कहना था कि हम इनके पास शिकायत लेके जाते थे और वो हमें पैसे भी देते थे और हम साफ़ करते, फिर वही तकलीफ़ इनके चैम्बर टूट जाते हैं। चैम्बर कैसे टूटते हैं? देखो, हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारे बिल्डिंग के चैम्बर टूटे। और आप चाहिए तो मेरे फ्लैट का भी आप फुटेज दिखा दो, मेरा फ्लैट भी वहीं पे है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। पर ये लोग कचरा करेंगे और हमने 10 बार इनको पैसे दिए भी है, हम जेब से भी हमने करवाया है साफ़। इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे? इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं? तकलीफ़ वो लोग दे रहे, हमने खर्चा कर कर हम लोग थक गए, फिर भी वो लोग सुधर नहीं रहे, कचरा फेंक रहे हैं। तो हमको कुछ ज़्यादागिरी करेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना। अभी आपने इस विषय के बारे में आपकी पूरी बिल्डिंग के मेंबर्स ने, आपकी बड़ी बिल्डिंग है, सभी मेंबर से मिलकर कभी बिल्डर से बात करने की कोशिश की, इस प्रकार की जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को कुछ दूर करना है?
नहीं, हमने उनसे कभी बात नहीं की है। नहीं, उनसे कभी बात नहीं हुई है। उनसे बात करेंगे तो होप है सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी जब भी हमने आपकी बिल्डिंग में आए, हम आपकी बिल्डिंग का देखा पूरा, मतलब सभी बालकनियाँ देखी, आपके पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया, तो हर एक फ्लैट्स के बालकनी में ग्रिल लगी हुई है। तो उनका आरोप है कि प्लास्टिक मतलब ये लोग फेंकते हैं। तो जब आप अगर फेंकेंगे भी बालकनी से तो वो कचरा नीचे तक तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट आपके ही बिल्डिंग के प्रेमाइसेस में गिरेगा। तो वो लोग कैसे बोल रहे हैं? देखो, पहली बात तो क्या है, डिस्टेंस ही इतना है कि ग्रिल नहीं भी लगी और हम कचरा फेंके तो उधर तक जा ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, ग्रिल्स लगी हुई है तो वहाँ से कचरा पास होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है। और आप जो भी कचरा देखो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो ड्रेनेज है, जो उनके बाजू वाली दीवार है, पूरा कचरा वहाँ से आया हुआ है। अभी हमने जैसे पहले भी खर्चा किया था, पर हमने इसको कभी इजहार नहीं किया था, पर अभी हम वापस से खर्चा करेंगे, वापस से हम बनवाएंगे, फिर ड्रेनेज के ढक्कन चोरी होंगे, फिर ये लोग कचरा फेंकेंगे, उसका क्या? वो टाइम पे कौन सा नगर सेवक इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगा? वो टाइम पे कौन सी नगर पालिका इनको फाइन लगाएगी? उसका भी तो उनको सोल्यूशन चाहिए। बिल्डिंग वालों को फालतू पैसा तो नहीं है कि 30-40 हज़ार खर्चा करें और फिर ये लोग कचरा फेंके, फिर ढक्कन चोरी हो। देखो, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। ये आप पहले मुद्दा रखो, फिर हम बनवा देंगे। सभी जो वहाँ के रहवासी है उनको समझना चाहिए कि एक तरफा कभी गलती नहीं होती है और एक हाथ से ताली कभी बचती भी नहीं है। तो अगर कचरा नहीं फेंकेंगे तो गंदगी नहीं बढ़ेगी। अभी भी हम कोविड काल से निकले हैं बाहर, बड़ी मुश्किल से वो दौर गुजरा था हमारे उल्लासनगर में लोगों का। फिर अगर इस प्रकार की हम ही गंदगी फैलाएं तो कहीं ना कहीं हमारे ही बच्चे बीमार होंगे। पहले हम अपने आप को सुधारें इन सब चीज़ों में कि हमें खुद को कचरा नहीं करना है और एक स्वच्छता रखनी है अपने घर के आजू बाजू में, जिसके कारण हमारे बच्चे बीमार ना पड़े, उस बात का भी ध्यान देना है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।